लोलैंड्स में गर्मियाँ बहुत बढ़ गई थी और स्कूल की छुट्टियां बहुत जल्दी शुरू होने वाली थी। ऐसे में सब हिल स्टेशन में ही घूमना चाहेंगे। जफर ये जानता था, इसीलिए टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पहले ही उसने श्रीनगर के डल लेक का साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। आसान नहीं था ये काम। इतना रबिश, वीड्स और छोटे वाटर प्लांट्स है इस लेक में कि कई बार तो शिकारा भी अटक जाते हैं इनमें। और जब आप शिकारे से उतरकर तैरते हुए इन वीड्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो अटक जाता है इनमें आपका पैर। तो कभी भी डल लेक का सफाई अकेले मत कीजिए, वरना आपका भी वही हर्षण होगा जो जफर के बेगम का हुआ था। बेचारी ने बहुत कोशिश किया था, पर जो छोटे छोटे वाटर प्लांट्स और वीड्स जंजीर की तरह उसके पैर में बंध गया था, उसे वो काट कर सर अपना बाहर निकाल ही नहीं पाई पानी से। चली गई जान उसकी फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण, और जिंदगी भर के लिए अकेला पड़ गया जफर। कईयों ने जफर को दूसरे निकाह का सलाह दिया, पर जफर का यह मानना था, हम लोग एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी एक बार ही होता है। जानबूझ के वो हर बार डल लेक में कूद जाता है वीड्स को काट के शिकारे को रिहा करने के लिए, और वो ये करता है जब वो बिल्कुल अकेला है, ताकि उसका भी वही हर्षण हो जो उसकी बेगम के साथ हुआ था। पर नियति कुछ और ही तय करके रखा था उसके लिए। शिकारा तो नहीं फंसा, पर सूरज की डूबती हुई रोशनी में दिखाई दी लेक के बीचों बीच वाटर प्लांट्स में फंसी एक सफेद कपड़ा पहना मोहतरमा। कुछ भी बिना सोचे कूद गया जफर लेक में और पूरे सावधानी से उस मोहतरमा को पानी से निकाल के अपने शिकारे में लेटाया और उसके पेट से पानी निकाल कर उसके होश में ले आकर कावा चाय दिया पीने के लिए। कुछ देर बाद परिस्थिति जब थोड़ा सा फेवरेबल हुआ, जफर पूछा, अब कौन हो? पानी में कैसे फंसी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से जफर अपना सवाल दोहराया, पर लड़की वैसे ही चुप। तीसरी बार जफर अपना सवाल दोहराया, पर इस बार थोड़ा सा ऊंची आवाज में। लड़की इस बार रिएक्ट किया, अपना एक उंगली अपने होठों में रखी और सर दायां बायां हिलाई। फिर उसी हाथ को अपने कान पे रखी और सर दायां और बायां हिलाई। आप सुन और बोल नहीं सकती? जफर थोड़ा दुखी होकर इशारे से पूछा। लड़की सर नीचे ऊपर हिलाकर जफर का सवाल का कंफर्मेशन दिया। जफर ये देखकर सोचा, हे अल्लाह, हम अपने दुख में इतने मशरूफ थे कि ये भी नहीं देख पाया कि दुनिया में और कितना गम है। मेरा गम कितना कम है। रात काफी हो चुकी थी। लड़की का कुछ भी नाम पता ना होने के कारण जफर उसे अपना घर ले आया और अपनी मरी हुई बेगम का कपड़ा देकर उसे अपना बेडरूम दे दिया सोने के लिए और खुद किचन में जाकर सो गया। नून चाय की महक से जफर का नींद टूट गई। आंखें खोलकर सामने बेगम नजर आई किचन में नून चाय बनाते हुए। एकदम से जफर का सांसें जोरों से चलने लगा और दिल धड़कने लगा। पर जैसे ही वो पलटी और एक मुस्कान के साथ जफर को सहरी का चाय नाश्ता दिया, जफर को याद आया कि रात को उसी ने ही अपने मरी हुई बेगम का कपड़ा दिया था इस गूंगी और बहरी लड़की को पहनने के लिए। दिल बैठ सा गया, उम्मीद टूट गया सच्चाई के आगे। फिर भी लड़की कितना बेगम जैसी दिख रही है। उसका चेहरा, उसका कद काठी बिल्कुल बेगम से मिलती जुलती। सोचा था थाने में ले जाऊंगा उसे आज, पर अगर एक दिन और वो रह जाएगी हमारी हाउस बोट में तो किसी का क्या जाएगा? ये सोचकर जफर अपना हाथ पैर उल्टा सीधा हिलाकर बहुत कुछ इशारों में समझाया और काम पे निकल गया। उम्मीद नहीं था कि लड़की समझ जाएगी और रात तक रुक जाएगी, पर जब जफर रात को वापस आया, उसे हाउस बोट से आ रही रोगन जोश की खुशबू फिर से बेगम की याद दिला दिया। बेगम परदेसी होने के बावजूद हर एक कश्मीरी क्यूजीन में माहिर थी, स्पेशली रोगन जोश, यखनी और नून चाय। और आज का इफ्तारी का रोगन जोश तो बस
मानो जैसे बेगम ने खुद आकर पकाया है। जफर आज पहली बार पिछले 3 सालों में मुस्कुराया, सोने गया एक संतुष्टि के साथ। और जब आंखें खुली अगले दिन और सहरी का खाना नजर आया, उसने मन बना लिया था लड़की को और एक दिन अपने पास रखने का। और इसी तरह चलता रहा जफर का कल पे टाल देना। और करता भी तो क्या, लड़की का हर एक चीज बेगम से कितना मिलता जुलता है। सिर्फ उसके बाल ही है जो बेगम से मेल नहीं खाती। लड़की का बाल काले है और बेगम का सुनहरी था। वो परदेसी जो थी, जो आई तो थी कश्मीर में घूमने, पर घूमते घूमते अपना कश्मीरी गाइड को ही दिल दे दिया। निकाह करके यहीं बस गई अपने जफर की छोटी सी हाउस बोट में। कितना प्यार था दोनों में। भाषा कभी भी प्यार के बीच नहीं आया। इशारों में और कभी कभी टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर वो हादसा हुआ, पर अब जिंदगी जफर को दोबारा जीने का एक वजह दिया। एक अजीब से खिंचाव में बिता दिया जफर 12 रातें, और आज 13वीं रात जैसे बहुत ही खिंचाव भरी है। पता नहीं चल रहा है कि इफ्तार का खाने पे ध्यान दे या उनके चेहरे पे। निगाहें नीचे प्लेट में देखने का नाम ही नहीं ले रही है। घूम फिर कर उसके चेहरे में अपना नजर गड़ा दे रही है। बहुत मुश्किल से इफ्तारी खत्म करके जब जफर बेडरूम में गया तकिया और चद्दर लेने, तो लड़की का सिलुएट उसको कैद कर लिया। रोकना अपने आप को मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जफर लड़की तक चल के गया और उसके बालों में अपना हाथ सहलाने लगा। लड़की कुछ नहीं बोली, ना ही कोई अनकंफर्टनेस का इशारा किया। धीरे धीरे जफर अपना उंगली बालों से फिरते फिरते लड़की के गालों में फेरने लगा। जिस्म में एक आग सा फैल गई जफर का उसके गालों के छुअन से। सांसें शॉर्ट और तेज होने लगी और हाथ गालों से गुजर के कंधे में आ गई। नजर लड़की के गालों से गुजर कर गले तक आ गई, फिर धीरे से गले से गुजर कर नीचे उतरने लगी और पीछे मुड़ के देखा जफर। खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसकर जफर और उसकी बेगम की निकाह का तस्वीर गिरा दिया और फोटो फ्रेम में लगी शीशे पूरा टूट के कमरे में बिखर गया। जफर लड़की के कंधों से हाथ हटाकर अपना रुख बदला पिक्चर फ्रेम की तरफ, पर लड़की उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा किया टू कंटिन्यू, जो भी चल रहा था उन दोनों के बीच। लेकिन पता नहीं क्यों जफर एकदम से फ्रेम गिरने के बाद थोड़ा हिल सा गया। इशारा करके बोला, ये ठीक नहीं। पर लड़की ना समझ निकली, खींचने लगी जफर को अपने और फर्श पे बिखरे कांच का टुकड़ा जमीन पे ही वाइब्रेट करने लगी। जफर अपना होश में आ चुका था। अपना हाथ छुड़ाकर बोला जोरों से, ये गलत है, नापाक है। अचानक से लड़की बड़ी गुस्से वाली आंखें करके चिल्ला उठी, हम पिशाचिनियों के लिए यही पाक है कि 12 रातें जिस आदमी के साथ हम गुजारते हैं उसके साथ 13वीं रात सोकर उसका खून चूस लेते हैं सुबह होने से पहले। इसी तरह हमारा यौवन और जाति बरकरार रहती है। सदियों से हम यही करते आ रहे हैं और आज रात तुम्हारी बारी है। बहुत मुश्किल शिकार थे तुम। तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी मन और दिल में बसी बीवी का नकल उतारने में कितना मुश्किल लगा मुझे पता है। और अब तुम मुझे सही और गलत का बात कर रहे हो। तुम बोल सकती हो, तुम पिशाच हो, तो तुम मुझे मार डालना चाहती हो। डर के जफर पीछे हटने लगा, पर वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका पैर उसका साथ देने से
चूकने लगा। धीरे धीरे जमीन से ऊपर उड़ने लगा जफर का पैर और वो हवा में तैरते हुए पिशाचिनी की ओर खींचता गया। या अल्लाह! बेगम जाने के बाद मौत का काम न किया था कई बार हमने, पर आत्महत्या कभी नहीं किया, क्योंकि हम एक नापाक मौत नहीं चाहते थे। बेगम, हमसे खता हो गई, हम झांसे में आ गए, पर हम तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। अचानक जमीन में वाइब्रेट करता हुआ कांच का टुकड़ा हवाओं में तैरने लगी और तेजी से जाकर पिशाचिनी के शरीर में गिर गई। मंदिर की घंटियों की आवाज जफर के कान पे बज उठा और साथ ही साथ आई फजर की आवाज। हाँ, आज तो ईद के साथ साथ अक्षय तृतीया भी है। जफर बोला और अपना हाथ दुआओं में उठाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। हाय थ्रिलर ट्यूब फैमिली, आज की इस काल्पनिक कहानी में मैंने कुछ हिंदी फिल्मों का डायलॉग इस्तेमाल किया है। क्या उसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? अगर सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज अक्षय तृतीया और ईद की पावन मौके पे हम पहला 5 सही जवाब देने वालों को एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड